ईरानी विदेश मंत्री ने अब अजरबैजान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। अब टेलीफोन पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की ये बातचीत इस हालात में क्या संकेत दे रही है, क्या मायने रखती है राठौड़ सर? इसमें ये लग रहा है कि इन हमलों की शुरुआत या ओरिजिन शायद अजरबैजानी सॉइल से हुई हो। क्यों? अदरवाइज ईरान के विदेश मंत्री को अपने जो सस्पेक्ट नंबर 1 इजराइल से बात करना, लेकिन इजराइल से वो बात करते नहीं है, तो अजरबैजानी फॉरेन मिनिस्टर से बात करना ये इंगित करता है, उनसे स्पष्टीकरण लेने की बात है कि कहीं आप तो इसमें शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ईरानी विदेश मंत्री की अजरबैजान के विदेश मंत्री से बात हुई है। द्विवेदी जी, इसका क्या सबब, क्या मतलब आपको नजर आ रहा है, क्या मायने हैं इसके, ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले अजरबैजान के दूतावास को निशाना बनाया जाता है, वहां के सुरक्षा प्रमुख की जान ले ली जाती है। अब इन अटैक्स के बाद ईरानी विदेश मंत्री अजरबैजान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। देखो, आजकल के ज़माने में डिप्लोमेसी और लड़ाई साथ साथ चलती हैं, तो डिप्लोमेटिक चैनल भी चलते हैं और साथ ही साथ ग्राउंड एक्शन भी होते हैं। तो ये जो बातचीत हुई है वो एक तरफ की कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या वाकई उनका हाथ है इसमें, या एक अपनी नब्ज़ पकड़ना चाहते हैं कि है क्या बात, क्योंकि डिप्लोमेटिक पार्लेस और ज़मीन पर एक्शन साथ साथ चलता है। दूसरी बात है कि एक ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि अजरबैजान में जो उनकी एम्बेसी पर हमला हुआ, या जिस प्रकार पैलेस्टीनियन ने सिनेगॉग में हमला किया, ये ट्रिगर पॉइंट है। पर ये जो प्लानिंग हुई है, ये जो जिस स्केल पर हमले हुए हैं और जो टारगेट चुने गए हैं, ये काफी पहले से इसकी प्लानिंग हो चुकी हुई। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, आजकल इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर ये हमलों के बाद एकदम बगावत का माहौल बन जाता है ईरान के अंदर, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए वो सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं कि इंटरनेट बंद करो, रेवोल्यूशनरी गार्ड सड़कों पर आ गए हैं ताकि अंदरूनी बगावत का माहौल ना बन जाए। ईरान को पूरी तरह से इस वक्त घुटनों पर लाना, क्या ये एक बहुत बड़ी कोशिश है? सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। ईरान ने हमलों की जांच शुरू कर दी है। हमले में इस्तेमाल विस्फोटक की जांच भी शुरू कर दी गई है। हमलों से हुए नुकसान की इस वक्त जांच हो रही है। तो ईरान की तरफ से अब हमला किसने किया, क्यों किया, क्या मोटिवेशन था, किसका इसके पीछे हाथ था, क्या साजिश, अब इस पर जांच तेज कर दी गई है। कैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, कहां से हमला ओरिजिनेट हुआ, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। और इसी से जुड़ा आपने देखा अजरबैजानी विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री की बात। डॉक्टर सुमित, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, इस बड़ी खबर का आप ख्याल रखिए और अपनी बात को रखिए। मैं यही कह रहा था कि जो कुछ कल हुआ है उसके पर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर फ़ोन उठाए और सीधा अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। इसका मतलब कुछ पृष्ठभूमि है, नहीं तो बाकी से भी बात कर सकते थे। इसका मतलब कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको मिला है अब तक कि अजरबैजान के तरफ से कुछ हुआ है, और यही परिप्रेक्ष्य में बात करने की कोशिश हो रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा, ईरान क्या करेगा, ये तो अभी देखने आने वाले समय में पता चल पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर सुमित बने रहे आप हमारे साथ, राठौड़ साहब भी बने हुए हैं, श्रीवास्तव जी, द्विवेदी जी, हमारे तमाम खास मेहमान लगातार आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और क्योंकि जहन में कई सवाल हैं इन ताजा हमलों के बाद, एक साथ 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इफेक्ट करने की ये क्या कोशिश हो सकती है, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से या अजरबैजान की तरफ से कोई औपचारिक बयान, कोई आधिकारिक बयान इन हमलों को लेकर नहीं आया है।